दोस्तों, देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले ये जवान सेना में देश के अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन दुश्मन का नाम और निशान मिटाने के लिए सभी एक साथ मिलकर ही उस पर आफत की तरह टूट पड़ते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आर्मी ज्वाइन करता है तो उसे किसी न किसी रेजिमेंट में रखा जाता है। इसीलिए भारत में मौजूद उसकी सबसे बेहतरीन 9 रेजिमेंट्स किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में जंग लड़ने और उसे जीतने का मादा रखती हैं। आइए आज बात करते हैं उसी में से एक पंजाब रेजिमेंट की, जिसके जवानों ने कारगिल और लौंगेवाला की लड़ाई में दुश्मन को ऐसी धूल चटाई जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है। आइए जानते हैं इस रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की कहानी। पंजाब रेजिमेंट की बात की जाए तो इसका इतिहास काफी पुराना है। ये साल 1761 से देश को अपनी लगातार सेवाएं दे रही है। वहीं आपको बता दें कि साल 1761 से 1776 के बीच कर्नाटका में होने वाली आपसी लड़ाइयां अपने चरम पर थीं। इस दौरान इन्हें रोकने के लिए पंजाब रेजिमेंट की पहली और दूसरी बटालियन का गठन किया गया था, लेकिन फिर कुछ साल बाद पहली और दूसरी बटालियन को किसी और रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी चौथी बटालियन को भंग कर दिया गया। वहीं तीसरी बटालियन आज भी इस रेजिमेंट का हिस्सा है। बात करें साल 1857 की, तो भारतीय क्रांतिकारियों के विरोध के बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तब पंजाब रेजिमेंट में मौजूद साउथ इंडियन सोल्जर्स की जगह को नॉर्थ इंडियन सोल्जर्स ने ले लिया था। वैसे इस रेजिमेंट में बटालियन की संख्या समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से बदलती रही। जैसे 18वीं सेंचुरी में से मद्रास प्रेसिडेंसी, 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 20वीं शताब्दी में से इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाने लगा। पंजाब रेजिमेंट का युद्ध में योगदान। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 4 दिन चली जंग में जीत और हार का अंतर पैदा किया था पंजाब रेजिमेंट ने। आइए जानते हैं कैसे। लौंगेवाला राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटा भारत का सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा चेक पोस्ट है, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने इस पोस्ट पर चोरी छिपे हमला किया था, उस वक्त वहां पंजाब रेजिमेंट और BSF के केवल 120 जवान तैनात थे। बता दें कि इस पोस्ट की कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास थी, जिनसे भारत की जमीन का 1 इंच का टुकड़ा लेना भी नामुमकिन काम था। भारतीय सेना के जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG गन, मोर्टार और एक तोप लगी जीप थी। इसके अलावा 4 सिपाहियों वाला BSF का ऊंट दस्ता भी तैनात था। वहीं लौंगेवाला में पाकिस्तान ने 60 अमेरिकन पैटर्न टैंकों और 3000 सैनिकों के साथ हमला किया, तो इससे पंजाब रेजिमेंट के जवान बिल्कुल भी नहीं घबराए और ऐसी चाल चली जिसमें फंसने के बाद पाकिस्तानी सेना के पास वापस पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने फैसला किया कि वो और उनके जवान एक साथ हमला ना करके रुक रुक कर दुश्मन का जवाब देंगे। इतना ही नहीं, दुश्मन के टैंकों की ताकत को कम और ख़त्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और इसे एंटी टैंक गन के साथ तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते 20 किलोमीटर लंबा गाड़ियों का काफिला लौंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूर पर रुक गया। अब भारत और पाक की सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। मेजर कुलदीप के जवानों ने कहा कि अगर वो डर कर भागे तो ये पूरे सिख समाज पर कलंक होगा। इसके बाद युद्ध लड़ने का जज्बा और माहौल दोनों ही बदल गया। जब 120 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को ललकारा तो दुश्मन को लगा कि लौंगेवाला पोस्ट पर 1000 से ज़्यादा जवान तैनात हैं। वहीं देर रात करीब 12:30 बजे दुश्मन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लौंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक भारत के इस पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते दुश्मन देश के 2 टैंक नेस्तनाबूद हो गए। पाक सेना को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी सेना को आगे जाने से रोक दिया और धूं धूं करके जलते इन दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में ऐसी रोशनी हो गई, जिसके बाद ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना अब पाक के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाने लगी। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और कई लड़ाकू विमान आर्मी की मदद के लिए लौंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके तबाह करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तानी सेना की 100 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थीं। वहीं जंग के मैदान में पहुंचे 17 राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्यवाही ने
पाकिस्तान की बची खुची उम्मीद को भी समाप्त कर दिया था। इस जीत का सेहरा मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सर बंधा। उनके अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। वहीं 1999 में हुए कारगिल वॉर की बात करें तो इसमें भी पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने कई चौकियों को अपने कब्जे में लेने के साथ साथ दुश्मन देश के कई बंकरों को उड़ाने का काम किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए इस युद्ध को जीतना मुश्किल होता गया। और दुश्मन देश के कई जवान तो टैंक्स को भारतीय सीमाओं में छोड़कर ही भाग निकले थे, जो आज भी वहां देखे जा सकते हैं। पंजाब रेजिमेंट के एक जवान जो शहादत के बाद भी देते हैं सरहद पर पहरा। भारतीय जवान जीते जी तो अपने देश की रक्षा करते ही हैं, लेकिन कुछ सैनिकों के दिल में देश की सेवा करने का जुनून इस कदर होता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करती रहती है। उन्हीं में से एक है पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन देश की लाख कोशिशें करने के बाद भी इस एरिया का वो बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत और चीन के बीच किसी मसले को लेकर बैठक होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक चेयर अलग से लगाई जाती है। बता दें कि बाबा हरभजन सिंह के नाम से एक मंदिर भी बनाया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बता दें कि ये मंदिर गंगटोक और जलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर में उनकी फोटो और कुछ सामान रखा है। लोगों का मानना है कि बाबा हरभजन आज भी सीमा पर ड्यूटी देते हैं और उनका तनख्वाह भी दी जाती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सेना में उनके लिए एक अलग से कमरा भी दिया हुआ है। आज के समय में पंजाब रेजिमेंट की बात की जाए तो इसमें पंजाब के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सिखों और डोगरा जाति के जवानों की भर्ती की जाती है। आज इस रेजिमेंट में 2 तरह की बटालियन है। पहली जिसे पैराशूट बटालियन के नाम से जाना जाता है, वहीं इसकी दूसरी बटालियन को पैरा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। पंजाब रेजिमेंट को अपनी देश की सेवा के लिए एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए कई सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें 2 पद्म भूषण, 1 पद्मश्री, 8 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 18 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 59 वीर चक्र, 56 शौर्य चक्र, 77 सेना मेडल जैसे कई सम्मान दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि पंजाब रेजिमेंट भारत की सुरक्षा के लिए कितनी ज़रूरी है। जब भी देश को इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटे हैं। अगर आप भी इनकी ऐसी ही किसी वीर गाथा के बारे में जानते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं।